हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट के बारे में। मास मूवमेंट को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कवर करा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस टॉपिक और हमने देखा था एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। एंड हमने डेनोडेशनल प्रोसेसेस में हमने वेदरिंग को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है? देखिए, मास मूवमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ड्रिवन हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है आपका मास मूवमेंट, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी अर्थ मटेरियल है वो डाउन द स्लोप, एक हाई स्लोप है, जैसे ये आपका एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। इसके ऊपर से नीचे आपका मटेरियल आ जाए, उसको हम कह रहे हैं मास मूवमेंट। इरोजन में क्या होता है कि इरोजन में भी एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल जाता है, लेकिन उसमें आपके इरोजन वाले जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे वाटर, विंड, ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इरोजन में। लेकिन मास मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ग्रेविटी का। यहाँ पर फोर्स लगती है, ग्रेविटी जो फोर्स है उसकी वजह से आपका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर मेजर रोल किसका है? ग्रेविटी का। ओके, एंड ये आपका माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पे डाउन द स्लोप आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। ये रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, इट कैन बी सडन और ग्रेजुअल। देखिए, ये सडनली भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे इसके कुछ टाइप हैं मास मूवमेंट के, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। कॉजेज ऑफ मास मूवमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, मास मूवमेंट का मेन कॉज हमने पढ़ लिया, ग्रेविटी होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो भी ऊपर स्लोप पे या माउंटेन्स पे जो भी मटेरियल है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आता है, ठीक है। लेकिन और भी कॉजेज हैं जो इस फिनोमेना को और बढ़ावा देते हैं, जैसे पानी हुआ, ठीक है। जैसे अगर टू मच रेन अगर होती है किसी स्लोप पे या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्लिपरी स्लोप हो जाएगा। जो आपका स्लोप है वो थोड़ा पानी की वजह से स्लिपरी हो जाएगा, या मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी। उसकी वजह से चांसेस है कि वो स्लोप पे से जल्दी नीचे आने का काम करें, ठीक है। स्टीप स्लोप, देखिए जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी और उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगा जो भी आपका ऊपर रॉक है या फिर मिट्टी है, ठीक है। नो प्लांट्स, देखिए प्लांट की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, है ना। अगर वहाँ पे प्लांट ही नहीं होंगे तो वहाँ पे सॉइल आपकी इतनी ज़्यादा, वहाँ पर सॉइल इतनी ज़्यादा टिक नहीं पाएगी और वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी प्लांट्स का भी एक रोल होता है मास मूवमेंट के अंदर। अर्थक्वेक्स, हम सबको पता है जब अर्थक्वेक आते हैं तो देखिए आपकी जो पूरी अर्थ है वो शेक करती है। तो उसकी वजह से हमारे जो मिट्टी है या रॉक है उनके चांसेस हैं कि वो लूज हो जाए और नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ सब फिनोमिनाज हैं, लेकिन मेजर फिनोमिना यहाँ पर किसका है, मेजर रोल किसका है? ग्रेविटी का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 4 टाइप होते हैं, क्रीप, स्लाइड, फ्लो एंड फॉल। देखिए क्रीप में क्या होता है, ये सबसे स्लो मूवमेंट होता है आपका, आपकी मिट्टी इतनी स्लो मूव करेगी कि आपको नजर भी नहीं आएगी, ठीक है। स्लाइड में क्या होता है, एक आपकी रॉक का बड़ा सा पार्ट नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है। देखिए ये सडनली होता है एंड बिग होता है। मेजरली ये जब होता है जब हैवी रेनफॉल हो जाती है या अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। फ्लो में क्या होता है, फ्लो में आपका जैसे स्टॉर्म्स आ जाता है, बारिश या फिर बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से जो आपका लिक्विड मिक्स हो जाता है मिट्टी में, तब आपका फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ पर मड यानी मिट्टी जो है वो गीली होती है एंड वो नीचे आती है, ठीक है। फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव होता है ये। फॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके माउंटेनियस एरिया में फॉल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रॉक डेब्रीज हो गए, वो स्लाइड डाउन हो जाते हैं, ठीक है। एंड कॉमन ही माउंटेनियस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।